मेरा नाम चांदनी है। गरीब होने के कारण मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 52 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी। उस समय मेरी उम्र महज 19 साल की थी। यह मेरी दूसरी शादी थी, क्योंकि मेरी पहली शादी के कुछ महीने बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो, क्योंकि मैं एक विधवा थी और गरीब भी थी। इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाप ने एक 50 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी थी, जो कि एक अमीर व्यक्ति था। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही अपने काम से वापस आते हैं तो थकान का बहाना कर सो जाते हैं। मैं अपने पति के बिना अकेले बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ महीनों के बाद मर ही गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे वह पति का प्यार दे ही नहीं पाता था। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो उसने अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम गठीला मजबूत शरीर, उस पर से गोरा रंग, काली काली आंखें। वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक तो उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं रामू काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने रामू काका के बेटे को घर के अंदर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने रामू काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवा क्या क्या करना आता है? तभी रामू काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम गोपी है। मैं घर का सारा काम काज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने गोपी की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह मालूम है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी गोपी ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। फिर मैंने गोपी को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद गोपी तुरंत ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई गोपी को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में मुंबई जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं रामू काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। रामू काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं है, तो गोपी तो है ना, गोपी रात को मेरे पास रह लेगा। आखिर वह भी तो हमारा नौकर है, वह मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हो? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। फिर मेरे पति ने गोपी को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे छोड़कर कहीं पर भी ना जाए और मेरी सारी बातें माने, और फिर अपने काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गोपी को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन मैं मन ही मन गोपी को चाहने लगी थी। जब से मैंने गोपी को देखा मेरे दिल और दिमाग में बस उसी का ही ख्याल आता रहता है। मैंने गोपी को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन गोपी अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गोपी को किस तरह से अपने नजदीक लेकर आऊं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और गोपी नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर मैं सीढ़ियों से गिर गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपी फौरन दौड़ा हुआ मेरे करीब आया और मुझे इस तरह से गिरा हुआ देखकर वह घबराकर कहने लगा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए गोपी से कहा, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। गोपी ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश करके देखो और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फौरन डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। लेकिन मैंने गोपी को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं गोपी, मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे रूम तक लेकर जाओ, वरना मैं यहीं पर तड़पती मर जाऊंगी। अब गोपी के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। गोपी की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। गोपी मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले उसके कंधे पर अपना सर रखे बस उसे देखे जा रही थी। मैं जानबूझकर अपना संतरा गोपी के सीने पर सटा रही थी ताकि उसे भी कुछ कुछ होने लगे। फिर गोपी ने फौरन मुझे मेरे रूम में ले जाकर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही गोपी ने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटाया तो गोपी के बिछड़ने के डर से मैं घबरा गई थी और मैंने फौरन गोपी की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने नजदीक खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। अब गोपी को भी कुछ होने लगा। उसके बाद मैंने गोपी को खींचकर अपने ऊपर ले लिया और उसके हाथ से अपने अंगों को टच करवाने लगी। मैं साथ ही उसके होठों चूसे जा रही थी। इसमें मैं और गोपी खूब डूबे हुए थे। उसके बाद उसने मेरी ब्रा निकालकर मेरे संतरों को सहलाना और चूसना शुरू कर दिया था। मैं बिल्कुल पागल हुई जा थी। उसके बाद उसने मेरी चिड़िया को भी अंगुलियों से सहलाना शुरू कर दिया और जब मैं उसकी गुलाम बनी तो उसने मेरी चाटनी शुरू कर दी, जिससे मैं बेकाबू हो चुकी थी। उसके बाद उसने मुझे अपना पप्पू दिया, जिसके बाद मैं उसके साथ खेलने लगी और फिर हम दोनों ने रात भर एक दूसरे को खूब प्यार किया और मेरी सारी रात मेरे खेत जुताई की। मुझे ऐसा सुख कई दिनों बाद मिला और मेरी प्यास बुझी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।